उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बीना खेत की घुमेदार पगडंडियों में सुबह की ठंडी हवा बहती थी। उन गलियों में हर दिन एक पतली सी साइकिल खड़खड़ाती, जिस पर एक दुबला पतला लड़का नीरज स्कूल जाता था। नीरज 15 साल का था। उसके पापा गांव के सरकारी स्कूल के चपरासी थे और माँ खेत में मजदूरी करती थी। नीरज का सपना बड़ा था। वो एक दिन आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। स्कूल में किताबें पुरानी थी, इंटरनेट नहीं था और कभी कभी स्कूल तक पहुंचने के लिए बारिश में भीगते हुए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लोग कहते और चपरासी का बेटा अफसर बनेगा, दिल्ली जाएगा क्या? नीरज सुनता पर जवाब नहीं देता। वो जानता था बातों से नहीं, काम से जवाब देना है। पहला कदम स्कूल के बाद हर दिन पंचायत भवन की पुरानी लाइब्रेरी में जाना। दूसरा कदम घर में टीवी भी नहीं था, लेकिन गांव के सरपंच के बेटे के पास मोबाइल था। उसके हर रविवार 1 घंटा यूट्यूब पर यूपीएससी की वीडियो देखने को मिलता। तीसरा कदम हर रात टॉर्च की हल्की रोशनी में माँ की सिलाई मशीन के आगे बैठकर 2-3 घंटे पढ़ना। धीरे धीरे उसने खुद को सिलेबस से जोड़ा और नोट्स बनाए, अपनी कमजोरी को ताकत में बदला। वो अपने कमरे की दीवार पर हर एक दिन लाइन लिखता, आज जो मेहनत करूंगा वो कल मेरी पहचान बनेगी। एक दिन स्कूल में एनजीओ टीम आई, जो गांव के बच्चों को फ्री में यूपीएससी गाइडेंस देने के लिए आई थी। नीरज ने अपना आवेदन दिया और इंटरव्यू के लिए चुना गया। जब उनसे पूछा गया, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? नीरज ने सिर झुका कर कहा, क्योंकि मैं उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो आप मेरे जैसे हजारों बच्चों को अनदेखा कर देता है। अब उसे देहरादून जाकर कोचिंग करनी थी। पैसा नहीं था। माँ ने अपनी बचत के गहने गिरवी रख दिए। पापा ने गांव के स्कूल से छुट्टी लेकर पार्ट टाइम मजदूरी शुरू कर दी। नीरज को एहसास था कि हर किताब का पन्ना अब एक कीमत चुका रहा है। कोचिंग के आसपास सबसे बड़े शहर के आए थे। सबसे पास लैपटॉप, स्मार्टफोन, हर तरह की सुविधा थी और नीरज के पास एक पुराना बैग, 2 जोड़ी कपड़े और माँ की दी गई भगवान की तस्वीर। कई बार तो वो खुद को कमजोर समझता, कहीं रात रो देता, लेकिन अगली सुबह फिर से वो टॉर्च जला देता। हर बार खुद से एक सवाल पूछता, क्या रुक जाना मंजिल छोड़ने के बराबर नहीं है? 3 साल की तैयारी के बाद नीरज ने यूपीएससी का फॉर्म भरा। जब परीक्षा का दिन आया, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में विश्वास था। पेपर देखकर वो बाहर आया तो सिर्फ एक बात कही, मैंने हार नहीं मानी, अब भगवान मेरे साथ क्या करता है देखता हूँ। रिजल्ट वाले दिन पूरा गांव एक मोबाइल स्क्रीन के सामने खड़ा था और फिर वह पल आया। नीरज कुमार 179 यूपीएससी SIS फाइनल सिलेक्शन। उसके पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने उसका चेहरा छूकर कहा, तो वह पूरे गांव का सपना बन गया। नीरज को झारखंड क्लैंड मिला। ट्रेनिंग के बाद उसने एक स्कूल गोद लिया, जहां हर रविवार जाकर बच्चों को प्रेरित करता। जब कोई बच्चा उससे पूछता क्या हम भी अफसर बन सकते हैं, तो वो मुस्कुराया और कहता है, अगर एक चपरासी का बेटा अफसर बन सकता है तो तुम क्यों नहीं? छोटे कदम उठाने से मत डरिए, बड़े सपने छोटे छोटे लेकिन सच्चे कदमों से ही पूरा होते हैं।